बहुत समय पहले की बात है। महाराजा चंद्रकेतु ने पृथ्वी पर राज किया। उन्होंने अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा, लेकिन एक दोष उनके जीवन में रह गया। उन्होंने अपने पूर्वजों का कभी तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान नहीं किया। जब उनका अंतिम समय आया, उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकली। वो समझ ही नहीं पाए कि अब क्या हो रहा है। तभी दो यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में पास थे। उन्होंने कहा, हे चंद्रकेतु, अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार पितरों के लोक में जाना होगा। रास्ते में उनकी आत्मा को ऐसे लोकों से गुजरना पड़ा जहां हजारों आत्माएं भटक रही थी। कुछ रो रही थी, कुछ कांप रही थी। चंद्रकेतु ने पूछा, हे यमदूतों, ये आत्माएं इतनी बेचैन क्यों हैं? तब यमदूत बोले, यही वो आत्माएं हैं जिन्हें उनके वंशजों ने तर्पण या श्राद्ध नहीं किया, इसलिए ये पितरों के लोक में कष्ट भोग रही हैं। पितरों का लोक। कई युगों की दूरी तय करके चंद्रकेतु पितरों के लोक पहुँचे। वो कोई अंधकारमय नरक नहीं था, बल्कि एक विशाल क्षेत्र था जहाँ पूर्वजों की आत्माएं रहती थीं। उनके ही वंशज वहाँ बैठे थे। दादाजी, परदादाजी, उनके भी पिता, सभी आत्माएं एक दूसरे से बातचीत कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अधूरा संतोष था। अब इन पितरों के बीच में क्या संवाद होता है? चंद्रकेतु ने डरते हुए पूछा, हे मेरे पितरों, आप लोग प्रसन्न क्यों नहीं दिख रहे? उनके परदादा बोले, बेटा, तुमने जीवन में बहुत धर्म किया, प्रजा को सुख दिया, लेकिन अपने पितरों को भूखा रख दिया। बिना तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के पितरों को यहाँ भोजन नहीं मिलता। हमारी आत्माएं तृषित रहती हैं। चंद्रकेतु की आत्मा रो पड़ी, हे पितरों, मुझे क्षमा करें, मुझे तो ये ज्ञान नहीं था। तभी वहाँ एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, हे चंद्रकेतु, पृथ्वी पर श्राद्ध और पिंडदान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, वो दरअसल आत्माओं को ऊर्जा पहुँचाने का माध्यम है। जब तुम्हारे वंशज पिंडदान करते हैं, तब तुम्हारे शरीर नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर को भोजन मिलता है। वही तुम्हारे इस लोक में तृप्ति लाता है। चंद्रकेतु की आंखों के सामने अपने पूरे जीवन की घटनाएं घूमने लगी। वो सोचने लगे, मैंने कितने यज्ञ किए, कितने दान किए, लेकिन अपने ही पितरों को भूखा छोड़ दिया। उसकी आत्मा बिलख कर रोने लगी और बोली, हे पितरों, अगले जन्म में जब मैं पृथ्वी पर आऊँगा तो पहला कार्य यही करूँगा, आपके लिए तर्पण और श्राद्ध और पिंडदान करूँगा। तभी उनके पितरों ने हाथ उठाए, तुम्हारा संकल्प सुनकर हमें शांति मिली। जाओ पुत्र, अगले जन्म में जब तुम्हें जीवन मिले तब हमें भूलना मत। धीरे धीरे पितरों का लोक धुंधला होने लगा और चंद्रकेतु की आत्मा फिर से पृथ्वी पर जन्म लेने चली गई। मित्रों, सोचो, जब हमारे पूर्वज हमें देख रहे होते हैं, तब क्या वो भी उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए क्या कुछ करें? जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचपन में खिलाया, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें गोद में खिलाया, अब उनकी आत्माएं प्यास से तड़प रही हों, तो क्या उनके लिए जल तर्पण नहीं करना चाहिए? पितरों का लोक कोई कल्पना नहीं, वो सूक्ष्म लोक है जहाँ हमारे पूर्वज हमारे कर्मों को देखते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए, ताकि वो संतुष्ट रहे और हमें आशीर्वाद दें। क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही वंश की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और दुर्भाग्य दूर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।